ये टोक्यो रेवेंजर्स पार्ट 2 है। 1 नहीं देखा है तो 1 देख लो पहले। कहानी की शुरुआत में हमें माइकी और नारुतो को दिखाया जाता है। भाई ये नारुतो नहीं नारुतो है, तो अच्छे से सुन लेना। टोक्यो मंजी गैंग के बारे में कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। माइकी को नींद आने लगता है तो नारुतो बताता है कि टोक्यो मंजी गैंग के बारे में तुम जितनी जानकारी ले सकते हो ले लो। माइकी बताता है 1 जुलाई को हिनाता मारी गई टोक्यो मंजी गैंग के फाइट में। नारुतो बताता है इस रिपोर्ट में टोक्यो मंजी गैंग ने अंजाम दिया और मेरे सीनियर को भी मार दिया। 6 महीने पहले ये केस को मुझे सौंप दिया गया। माइकी सोचता है नारुतो ने अब तक जितने भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया था वो सब कुछ मुझे बता दिया टोक्यो मंजी गैंग के बारे में। दोस्तों अगर वॉइस ओवर में कोई भी मिस्टेक लगे और गलती लगे तो माफ कीजिएगा। मैं फर्स्ट बार वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो इससे मिस्टेक होते रहेंगे, तो बाद में सुधार लूंगा मैं। और वीडियो कंटिन्यू करते आगे। नारुतो बताता है तुम्हारी टाइम ट्रेवल की पावर है, तुम एग्जैक्ट 12 साल पीछे जा सकते हो। माइकी नारुतो को कहता है चलो मान लिया आज तुम जिंदा हो, इसका मतलब वक्त में पीछे जाकर मैंने जो भी किया हो वो सच हुआ हो, पर क्या पता मैं अतीत में दोबारा वापस जा पाऊंगा या नहीं। नारुतो बताता है तुम्हें अपनी स्कूल के दिनों में लौटना होगा और वहाँ तुम्हें किसी से मिलना होगा। टोमैंग के दोनों लीडर से मिलना होगा, तुम्हें सानो माजीरो और किसा के टेट्टा से मिलना होगा। यहाँ पर माइकी के होश उड़ जाते हैं। नाइकी बताता है सानो और किसा के ये दोनों मिले ही नहीं होते तो टोक्यो मंजी गैंग कभी बनी ही नहीं होती। माइकी बताता है मुझे पास्ट में जाके इन दोनों को आपस में मिलने से रोकना होगा। फिर बोलता है प्लान तो मैं समझ गया, फिर मैं अतीत में जाऊंगा कैसे। नारुतो बताता है माइकी पास्ट में तुमने मुझसे हाथ मिलाया, तुम फ्यूचर में आ गए, तो हाथ मिलाने से तुम पास्ट में जा सकते हो 12 साल पीछे। क्या यार हाथ मिलाने से भी पास्ट एंड फ्यूचर में आ सकते भाई, तुम भी हाथ मत मिलाना। मजाक साइड में। नारुतो कहता है मैं तुम्हारी शक्तियों का हिस्सा बन गया और बोलता है कि माइकी क्या तुम तैयार हो पास्ट में जाने के लिए और सब कुछ बदल के रख देना। माइकी सोचता है सच तो यह है मुझे भी अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना है। नारुतो के साथ मिलकर मैं पूरी कोशिश करूंगा हिनाता को बचाने के लिए। नारुतो कहता है मेरी बहन को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। ये कहकर हाथ मिलाते हैं दोनों। जैसे ही दोनों हाथ मिलाते हैं माइकी पहुंच जाता है पास्ट में और वो जैसे ही अपनी आँख खुलता है अपने आप को पाता है युद्ध के मैदान में। इधर उधर से लोग कह रहे होते हैं मुंह तोड़ दे इसका और हड्डियां भी तोड़ दे इसका। ये सब देखकर माइकी की हालत खराब हो जाती है। जैसे ही अपना फोन निकाल कर देखता है 12 साल पीछे आ गया और वो शॉक हो जाता है बिल्कुल। तभी वो बंदा उसके मुंह पे मार देता है। जैसे उसकी आँख खुलती है और आगे होते हैं 3-4 लड़के। वो लड़का कहता है अबे गधे एक मुक्के में कौन बेहोश हो जाता है वे, हमने तुझ पर पैसा लगाया है और तेरी वजह से पब्लिक को मजा भी नहीं आया। वो उठकर देखता है इसके माथे में वही निशान है, ये तो शिबुया का लीडर है। वो बंदा कहता है अगर लोग मैच ही देखने नहीं आएंगे क्लब कैसे चलेगा। और वो बंदा कहता है माइकी को मारने के लिए। उन्होंने मार मार कर माइकी की हालत खराब कर दी होती है और माइकी सोचता है कि शिबुया को छोड़ने का मेरा एक रीजन था और अपने दोस्त को पीछे छोड़कर मैं आगे चले गया। और वो जाने लगते और कहते हैं अगली बार अच्छे तरह से लड़ना। वो मुश्किल से खड़ा होकर कहता है मुझे गैंग के लीडर से मिलना था, सानो या किसा के किसी से भी। ये सुनकर इस गैंग का लीडर का सड़क जाता है और माइकी को मारने लगता है बुरी तरह से। माइकी माफी भी मांगता है, वो बंदा माफ नहीं करता। फिर उसके दोस्त कहते हैं ये लड़का मर जाएगा, इसे रोकना ही होगा। माइकी बेहोश पड़ा होता है तभी उसे लात मारकर उठाया जाता है और बोलता है अगली बार से सानो कुन का नाम बोला तो मैं तुझे जिंदा कर दूंगा। ये सुनकर माइकी रोने लगता है। ये सानो कुन कौन है हमें आगे पता चलेगा। उन्होंने इसे इतनी गंदी तरह से मारा होता है वो ठीक से चल भी नहीं पाता है। वो सोचता है मैंने उनका नाम पूछा तो इतना मारा, मुझे ये काम नहीं करना है बोलकर और नारुतो को ढूंढने लगता है। वो नारुतो को ढूंढते हुए हिनाता के घर पे पहुंच जाता है। एक बार नारुतो से हाथ मिला लूं मैं चले जाऊंगा। ये सोच ही रहा होता है तभी साइड से हिनाता आती है और बोलती है माइकी तुम क्या कर रहे हो यहाँ। ये बोलकर पूछती है माइकी तुमने आज फिर से लड़ाई की, तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लगा है। और माइकी कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बिल्कुल सुरक्षित है। हिनाता कहती है काश मैं भी लड़का होता, जब तुम मुसीबत में होते मैं तुम्हारे साथ देती, मुझे कराटे आते हैं मैं सबको धूल चढ़ा देती जो तुम्हें मारता है। ये सब सुनकर माइकी कहता है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा हिना करके। हिना नाम सुनकर हिनाता बहुत खुश हो जाती है और वो बोलती है तुम मुझे हिना बुला सकते हो करके। अब से हम भी इसे हिना ही बुलाएंगे गाइस। और हिना कहती है तुम इतनी कमजोर हो, मैं अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। ये सुनकर माइकी कहता है मैं उस दिन स्कूल में ऐसे ही रोया था। यहाँ पर एकदम प्यार भरे मोमेंट हो जाता है और दोनों बहुत खुश लग रहे होते हैं। भाई स्कूल में क्यों रोया था और क्या रोया था ये तो हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं। उसका दोस्त बुलाता है माइकी करके, फिर बोलता है कल तुम फाइट में हार कैसे गए, उस जैसे को तो तुम आराम से हरा सकते थे। फिर माइकी के दोस्त कहते हैं आज भी एक मैच रखे है, आजकल
आजकल वो लोग डेली मैच रख रहे हैं। आज का फाइटर ताकुया तुम हो गए। उसके दोस्त शौक हो जाते हैं और माइकी बताता है ताकुया हम सब में से कमजोर है। अकुन कहने लगता है अगर मुमकिन होता तो मैं ही चले जाता इसकी जगह। ताकुन कहता है माइकी को, माइकी मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा इस बार, अगर जीत गया तो चॉकलेट खिलाना। ताकुया के दोस्त कहते हैं पूरा जोश से लड़ना ताकुया। उसके बाद हमें लड़ाई के दिन दिखाया जाता है। हे भाई लोगों आपका स्वागत है बोलता है ये बंदा। वो बंदा अनाउंसमेंट करता है और बोलता है साबुरा स्कूल से आया है, कोजिमा मिजोमिन स्कूल से आया है अपना ताकुया बोलता है वो बंदा। पब्लिक लड़ाई देखने के लिए बेताब हो रही थी। कोई कहता है मारो इसे, जीतना है तुम्हारे ऊपर बहुत पैसा लगाया है, इस बार जरूर जीतना है कहता है। कोई बंदा कहता है हारना मत बोलता है और लड़ाई स्टार्ट होने लगता है। यहाँ पर फाइट शुरू होने वाली होती है। ताकुया रेडी हो जाता है पूरा लड़ने के लिए। तभी उनका बॉस बोलता है मैच शुरू करो। तभी मैच शुरू हो जाती है। माइकी गला फाड़ के बोलता है रुक जाओ। वहाँ पर माहौल एकदम गर्म हो जाता है, सब बंदे शॉक हो जाता है। माइकी को अचानक जोश आ जाता है और जो जोश में बोलता है बार बार एक ही मैच देख के थके नहीं हो क्या, मैं तुम्हें आज कुछ अलग दिखाता हूँ। उसका बॉस कहता है बेहतर में क्या दिखाना चाहता है। उसके दोस्त पूरे शौक हो जाते हैं। यहाँ पर माइकी पूरा पागल हो जाता है और बोलता है क्यों ना राजा लड़े गुलाम से करके जाने लगता है। वहाँ पर जितने भी बंदे थे गाइस पूरा शौक हो जाता है, माहौल एकदम अचानक बदल जाता है। वहाँ पर माइकी उनके बॉस के सामने जाके बोलता है हिम्मत है तो लड़ मुझसे। ये देखकर सब लोग शौक हो जाते हैं एकदम से। भाई क्या बंदा है माइकी भाई साहब, पूरा उनके बॉस को ही चैलेंज दे दिया इसने। तो आज का वीडियो समाप्त होता है। पार्ट 3 देखने के लिए कमेंट एंड लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें भाई।